सरकारी भ्रष्टाचार का गजब तरीका है। ये लोग बहुत बुद्धिमान है भाई, कसम भगवान की, बहुत बुद्धिमान है। एक अक्षर आ उ ई में कितना दिमाग लगा लिया इन लोगों ने और 60 लाख से ऊपर का घोटाला कर दिया। बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। सरकारी जो कर्मचारी होते हैं वो कैसे एक अक्षर, मान लीजिए पा या ए या गा या घो, समझ रहे हैं, एक शब्द इधर उधर करके 60 लाख का घोटाला। समझ रहे हैं, एक अक्षर ही तो बोल रहा हूं यार, शब्द थोड़ी बोल रहा हूं। अच्छा ठीक है, शब्द नहीं अक्षर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से गजब का घोटाला हुआ है और इस बार भी घोटाला करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं। क्या है पूरी खबर, आपको बता देता हूं। देखिए, खबर मध्य प्रदेश के मंडला से आई है, जहां एक बैंक के अधिकारियों ने क्या किया, घोटाला करने का ऐसा तरीका ढूंढा है कि जांच कर रही एजेंसी भी हैरान रह गई है। मामला मंडला के जिला सहकारी बैंक से जुड़ा हुआ है, जिसे साधारण भाषा में कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं। ईओडब्ल्यू की शिकायत, मतलब ईओडब्ल्यू को शिकायत मिली थी कि इस बैंक के कर्मचारियों ने फर्जी तरीके से लोन के दस्तावेज बनाए और 65 लाख रुपए का पैसा निकालकर क्या किया, आपस में बांट लिया। भाई साहब, ईओडब्ल्यू की जबलपुर विंग की यह शिकायत मिली थी, उन्हीं को यह शिकायत मिली थी कि मंडला के जिला सहकारी बैंक में जिन लोगों ने अपना पैसा जमा कराया है वो पैसा उन्हें वापस नहीं मिल रहा है। इस शिकायत में यह भी लिखा था कि यह बैंक पहले फर्जी तरीके से लोन देता है और फिर उसके वसूली में भी लापरवाही करता। जैसे ही यह शिकायत मिली तो ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई तो एक के बाद एक नए नए खुलासे होने लगे। ईओडब्ल्यू की जांच में क्या पता चला जानते हैं? ये पता चला कि 8 नवंबर 2011 को इस बैंक के पास एक लोन का आवेदन आया था और ये लोन आवेदन अल्प बचत सहकारी समिति ने दिया था। इस आवेदन के आने के बाद बैंक की लोन कमेटी की बैठक हुई। हर लोन जब भी आप लेते हैं तो एक कमेटी होती है बैंक में, वो बैठक करती है, वो देखती है कि इसका सिविल ठीक है कि नहीं है, ये पैसा वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसकी आय कितनी है, सब देखा जाता है। इसी लोन कमेटी मतलब बैंक की वो संस्था जो लोन के आवेदन की समीक्षा करती है और निगरानी करती है, जो लोन दिया जा रहा है वो नियम और नीति के हिसाब से है या नहीं। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि इस समिति पर पहले से 38 लाख रुपए का लोन बकाया है, इसलिए उनका लोन आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। समझिएगा, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। अस्वीकृत करना मतलब कि भैया नहीं दे पाएंगे लोन तो अस्वीकृत हो गया, लेकिन फर्जीवाड़े की असली खेल यहीं से शुरू हुआ। इस बैठक के खत्म होने के बाद सहकारी बैंक के तत्कालीन महाप्रबंधक नरेंद्र कोरी ने कुछ अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मिलकर इस अस्वीकृत शब्द से आ अक्षर हटा दिया और 38 लाख रुपए की जगह 65 लाख रुपए लिख दिए। इतना ही नहीं, इसके बाद नरेंद्र कोरी नाम के इस अधिकारी ने 12 नवंबर 2011 को बैंक महाप्रबंधक के फर्जी हस्ताक्षर किए और 65 लाख रुपए का लोन क्या कर दिया, स्वीकृत कर दिया, यानी अप्रूव कर दिया। ईओडब्ल्यू की जांच में यह भी पता चला है कि पहले तो फर्जी तरीके से अस्वीकृत शब्द से आ अक्षर हटाकर लोन पास किया गया और उसके बाद बिना किसी नियम के लोन के पैसे भी जारी कर दिए गए। और इस घोटाले में नरेंद्र कोरी अकेले नहीं थे। ये 65 लाख रुपया 4 लोगों में बटा। पहले थे नरेंद्र कोरी, दूसरे थे NL यादव जो कि बैंक के स्थापना प्रभारी थे, तीसरे थे लेखपाल अतुल दुबे और चौथी थी अल्प बचत समिति की प्रबंधक शशि चौधरी। यानी बैंक के अधिकारी और समिति के अधिकारियों ने बैंक को 65 लाख रुपए का चूना लगा दिया। और ये मामला कब का है, 15 साल पुराना। और ये शशि चौधरी अभी भी प्रबंधक के पद पर थी। पूरे घोटाले का खुलासा होने के बाद ईओडब्ल्यू ने इस मामले में शासकीय पदों के दुरुपयोग, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक को 65 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने का क्या किया है, केस दर्ज कर लिया और इन चारों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पूरे मामले पर अपर कलेक्टर राजेंद्र कुमार सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। विशेष बात यह है कि जो इनके संचालक मंडल की जो बैठक हुई, जो पहली बार या दूसरी बार जो लिमिट बढ़ाई गई थी, उसमें लिमिट बढ़ाने की जो मांग थी उसको अस्वीकृत किया गया था, जिसको बाद में इन्होंने कुछ राइटिंग में हेराफेरी करके उसको स्वीकृत कर दिया।
सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी भी गजब के घोटाले कर रहे हैं। कभी लाखों के काजू किशमिश खा जाते हैं, शहडोल की कहानी आपको याद होगी, सीधे मुद्दे की बात में ही दिखाया था। कभी हजारों का घी पी जाते हैं और अब जिस बैंक में काम करते हैं उसी बैंक के पैसे लूट रहे हैं। आ उ ए एनक्स